अगर मेरा नाम असदुद्दीन अवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के मसाइल सिर्फ दुआ पर खत्म नहीं हो जाते। अगर मेरी ये बात किसी को तकलीफ पहुंचा रही है तो मैं माजरत चाहता हूं, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं कि सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करने से कौम और मिल्लत के मसाइल हल नहीं हो जाते, बल्कि दुआ करना बेहद जरूरी है। और दुआ करने के बाद मैदान कारसाज में आना पड़ेगा, ताकि तुमको यह आजमाना पड़ेगा कि मेरी दुआओं में कितना असर है। जो कौम दुआ करके मैदान में आ जाती है, अल्लाह उनको नुसरत और कामयाबी समकिनार करता है। तारीख हमको यह बताती है कि कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने देखा कि ताइफ के सफर में आपको अपने खून में लहूलहान होना पड़ा। तारीख हमको यह बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। तारीख हमको यह बताती है कि हक की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन ने बातिल ताकतों से समझौता नहीं किया। हक को कामयाब करने के लिए नवासे रसूल ने अपनी गर्दन को कटा दी, मगर कभी अपनी गर्दन को बातिल ताकतों के सामने झुकने नहीं दिया। यही पैगाम मैं आपको बता रहा हूं कि जमहूरियत में आपको अपने ना सर कटाने की जरूरत है, बल्कि ना आपको अपने सर को झुकाने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपसे ये अपील कर रहा हूं कि एक बार हिम्मत करके 28 तारीख के दिन मजलिस और बीटीपी के पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बरसों आपने सबको वोट दिया, आज एक मर्तबा आप इस दीवाने के पैगाम को समझिए और इसको अपना भाई, अपना बेटा समझकर आप अपनी इस पार्टी को कामयाबी समकिनार करिए। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर गुजरात को आया हूं और भारत के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में, गांव में जाता हूं, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारी सफों से कोई एक लीडर बने, कोई कायद बने जो तुम्हारे मसाइल को समझ सके, जो बेखौफ होकर जालिमों के दरबारों में बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। नौजवानों, अगर आज तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो यकीनन तुम अपने मुस्तकबिल को मजबूत करोगे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप ओवैसी का साथ मत दो, आप एक मर्तबा अपना साथ दे दो। इंसान दुनिया में आता है, खत्म होने के लिए आता है। मैं भी एक दिन मिट्टी में जाकर मिल जाऊंगा, मगर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी क़ियादत को बनाइए। मोडासा में इतनी बड़ी आबादी, यहाँ पर दलितों की, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की, मुस्लिम अक़लियत की, अगर मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम तारीख को रकम करेंगे। हमारी जिंदगियों का किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये भी जिंदगी की हकीकत है कि मुल्क में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सियासी ओहदों पर फायज हो जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई विधायक या सांसद बन जाता है। अरे हम सब आए, सब चले जाएंगे, ये वक्तिया शान और शौकत है। मगर जो लोग जिंदगी भर हक के लिए काम किए, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिए, अल्लाह सुबह क़यामत तक उनके नाम को जिंदा रखेगा। और मोडासा की आवाम आप गवाह हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मखदूम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मगर आज भी उनका आस्थाना आबाद है। जिन्होंने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी मगर हक का साथ नहीं छोड़ा, भूख और फाका कशी को इख्तियार किया
मगर दूसरों की भूख को, अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। यही चीज है कि सुबह क़यामत तक ये औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद रहेंगे। आज हमको इन औलिया अल्लाह की जिंदगियों से ये समझना है, ये सीखने की जरूरत है कि हमको इंसानियत में मोहब्बत को फैलाना है, हमको इंसानियत में नफरत को का खात्मा करना है। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं कि आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था, वो जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था, जिसकी उम्र 15 साल की थी। उस बच्चे की उम्र 15 साल की थी। जमाल अब्दीन गौरी उस बच्चे का नाम था। सुक्का बाजार की मस्जिद, रमजान का महीना, बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लग फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा, तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए? आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापिस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए, उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों, चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे, और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर तुमने, मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने? आपने डर डर कर कभी इनके
के झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों बना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा? मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अराकीन लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA के कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप? आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये कितना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, ये जाकर गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया। अरे गांधी का अगर नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हो तो क्या तुम नहीं देखे कि तारीख में गांधी ने जहां का हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गांधी वहां पर पहुंच जाते। गांधी हिंदू और मुसलमानों से कहते कि मुझे मार दो पहले तुम। क्या तुमने नहीं देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि मैं उस वक्त तक
अपनी भूख और ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक कि हिंदू और मुसलमान अपने आप को मारना खत्म नहीं करेंगे। मगर ये बुज़दिल जाकर गांधी की समाधि पर बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तायीद कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़ान के लिए हमारी तकरीर को रोक दिया था। मुख्तलिफ मसाजिद से अज़ान होंगी। मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ ताकि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मसाजिद में जाकर अपनी असर की नमाज को अदा कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका मुडासा में आपके पास आया है। आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें, सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहां से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है, जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा। यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है, कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया। अब यहाँ पर मेरे मोहल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, लगाओ, बोलो नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो
कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, बल्कि कुछ नहीं बोलते, मगर आपको बता रहा हूं कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग अब खामोशी में मीटिंग करेंगे, फोन लगाएंगे एक दूसरे को, अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर। इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है, और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं, अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी है, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया
तो किसने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह